हेलो क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर को। आज हम मैक्सवेल मेथड या यूनिट लोड मेथड से देखेंगे रिडंडेंट फ्रेम का एनालिसिस। ओके, तो अगर फ्रेम आपकी सिंगल रिडंडेंसी है तो फार्मूला हमें ये यूज़ करना है, समेशन ऑफ यू एल बाई ए डिवाइड बाई यू स्क्वायर एल बाई ए। और जिस भी मेंबर को हम रिडंडेंट मानेंगे या जिस भी सपोर्ट को अगर रिडंडेंट मानेंगे तो उस पर फोर्स वैल्यू इज इक्वल टू आर, और उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, पी क्या है मेंबर फोर्स, यू क्या है रिडंडेंट को रिप्लेस करके जब हम यूनिट लोड रखेंगे तो उसके वजह से जो मेंबर्स पे यूनिट लोड आएगा उसे हम यू से इंडिकेट करते हैं। एल लेंथ है, लेंथ ऑफ मेंबर्स। ए एक्सियल क्रॉस एरिया ऑफ मेंबर, ई मटेरियल। ठीक है, अगर दो या उससे ज़्यादा रिडंडेंट हो तो क्या यूज़ करना है हमें, ये फोर्स इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या इक्वेशन है, फोर्स इक्वेशन है। हम देख चुके हैं जब एक्सियल फोर्स में स्ट्रेन एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, पी प्लस दिस इज फोर्स, फिर उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिडंडेंट। सपोज T1 एंड T2 आर द रिडंडेंट्स, सो T1 के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, U1, तो U1L बाई ए, एंड दिस इज T1 L डैश बाई ए। T1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस मेंबर पर रिडंडेंट, एल डैश उस रिडंडेंट मेंबर की लेंथ और रिडंडेंट मेंबर का एरिया। वैसे सेकेंड इक्वेशन यूज होगी, और फिर इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम R1 और R2 वैल्यू निकाल सकते हैं, T1 T2 वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एनालिसिस द ट्रस्ट शोन बिलो बाय यूनिट लोड मेथड और मैक्सवेल मेथड। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है जिसकी डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी कितनी आएगी, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। m-2j प्लस आर, देयर इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। मेंबर कितने हैं इसमें, 6 मेंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर। ठीक है, मेंबर कितने दिए हुए हैं, 6 मेंबर्स गिवन, सो 6 मेंबर्स। जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 मेंबर दिए हुए, रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी, 2 8 hinges, 8 hinge and 1 at roller support, so total is 3। so डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी कितनी आ गई हमारे पास, एक। तो ये जो इस फ्रेम है वो क्या सिंगल डिग्री ऑफ रिडंडेंसी का है। सो हम किसी एक मेंबर को रिडंडेंट मेंबर मान लेंगे। सो हमने बीसी को माना। ओके, हमने क्या माना, बीसी क्या है, रिडंडेंट है। ठीक है, तो वी रिमूव द रिडंडेंट मेंबर। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिमूव करते हैं उसे, पूरा रिमूव करके पहले हम एक्सटर्नल जो भी लोडिंग है उसकी वजह से जो मेंबर फोर्सेस आ रहे हैं हम पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो 10 किलो न्यूटन एस सी, आर सी और आर डी। अगर इस केस में हम देखें, अगर जॉइंट बी कंसिडर किया जाए तो इसके ऊपर कोई फोर्स इसको रिजॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, देयर इज नो फोर्स इन अनदर साइड, सो इट विल जीरो। ठीक है, क्योंकि इसको इक्वेट नहीं कर सकते हम किसी से इस जॉइंट पर, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो कोई रिजॉल्व भी नहीं होगा, जीरो ही कंसिडर किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेंबर ए बी और मेंबर बी डी पर फोर्स क्या हो जाएंगे इस केस में, जीरो। तो हमें किस पे कैलकुलेट करना है, एक ए सी पर, एक सी डी पर और एक ए डी पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो आर सी और आर डी कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है, तो ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, आर सी प्लस आर डी इक्वल्स टू जीरो। टेक मोमेंट अबाउट सी, देन आर डी इंटू 4 इक्वल्स टू 10 इंटू 3। सो आर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5। आर डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -7.5। दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, अब ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं। सो क्या हो जाएगा, एक एस सी इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। ठीक, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये इसका अपोजिट लगेगा, तो कितना हो जाएगा ये 10 किलो न्यूटन एट एस सी। सो टेक जॉइंट सी। तो जॉइंट सी पर हमारे पास कौन कौन से, एक मेंबर है पी सी डी, एक मेंबर है पी सी ए। रिएक्शन है हमारे पास 7.5 जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो कि लेफ्टवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, तो पी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन, क्योंकि हमने टेंशन नहीं दिया, टेंशन एज्यूम किया हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू है, सो 10 किलो न्यूटन। ठीक है, वैसे ही
सो वैसे हम वर्टिकल करेंगे तो पी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 किलोन्यूटन टेंशन। ठीक है, नाउ टेक जॉइंट डी। तो जॉइंट डी पे हमारे पास एक अपवर्ड रिएक्शन है 7.5, पी सी डी हम देख चुके हैं, टेंशन मेंबर था, टेंशन पी डी ए हमने माना कंप्रेशन। ठीक है, तो और वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, तो पी डी ए की वैल्यू कितनी आई 7.5 इंटू, हाँ तो पी डी ए साइन थीटा इक्वल टू 7.5, पी डी ए की वैल्यू कितनी आ रही है 7.5 डिवाइड बाय 3/5, क्या आया 12.5 किलोटन, दैट इज कंप्रेसिव। ठीक है, क्योंकि हमने इसका जो साइन कन्वेंशन लिया था वो कंप्रेसिव लिया था। ठीक है, तो पी डी ए क्या हो जाएगा कंप्रेसिव। ठीक है, तो ये साइन आप जो चाहे वो ले सकते हो, आप चाहे तो टेंशन ले लो, अगर टेंशन है तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, सो इट विल कंप्रेसिव। सो मैंने इसे कंप्रेसिव ही लिया था, तो पॉजिटिव वैल्यू कंप्रेसिव। ठीक, सो अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल लोड जो दिया हुआ था फ्रेम पे हम उसे रिमूव करेंगे और रिडंडेंट में 1 किलोटन का लोड अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोटन का लोड अप्लाई करा और यूनिट लोड में हम हर एक मेंबर पे U1 U2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 1 किलोटन का लगाया, लोड लगाया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, आर सी प्लस आर डी और वर्टिकल फोर्सेस को टू इक्वेट करेंगे, तो ये इस 1 साइन थीटा दैट इज 1 साइन थीटा, तो आर सी प्लस आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, आर सी प्लस आर डी इक्वल टू 0 एंड आर डी इंटू 4, दैट मीन्स टेक मोमेंट अबाउट सी, सो आर डी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, सो आर सी की वैल्यू 0 और एस सी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0। ठीक है, तो हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब एनालिसिस में हम क्या क्या देखते हैं कि ये फ्रेम है, फ्रेम में हम जॉइंट लेंगे ए बी सी डी, सो वी टेक बी पॉइंट, तो इस पॉइंट पे क्या होगा रिजॉल्व होगा। ठीक है, मैंने इसमें कंप्रेशन फोर्स दिया हुआ है, मैंने सपोज ये जॉइंट डी लिया, इसमें कंप्रेसिव फोर्स दिया, तो ये कॉस थीटा होगा, क्योंकि यूनिट 1 है तो 1 लिखो। ठीक है, 1 कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा हम देख चुके हैं क्या है 4/5 और 3/5। हाइपोटेन्यूज से ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 लेंथ हो जाएगा, क्योंकि बेस 4 मीटर का दिया, हाइट 3 मीटर की दी हुई है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा इसमें रिजॉल्व होगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा साइन थीटा है, तो इसका इसमें इसको रिजॉल्व करो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तभी ये साइन थीटा कॉस थीटा होगा। सो ठीक है, फिर हम टेबल पे आते हैं, तो मेंबर पी हमें क्या क्या चाहिए, एक पी चाहिए, इसमें एक u वैल्यू चाहिए, एक l चाहिए, और ये पूरे के लिए कांस्टेंट है, सो वी आर यूजिंग इन दैट मेन फार्मूला, सो पी यू एल और यू स्क्वायर एल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पी ए बी मेंबर पे जब हम लोड, तो पी ए बी और बी डी पर क्या था 0 फोर्स आया था, डी सी पे कितना था 10, सी ए पे 7.5 और ए डी पर -12.5, और बी सी तो हमने उसमें कंसिडर ही नहीं किया था, तो सो 0। ओके, सो अब हम क्या लेंगे, यूनिट लोड की वजह से जो मेंबर फोर्सेस हुआ आए थे वो क्या आएंगे, ए बी पे -0.8, बी डी पे -0.6, डी सी पर 0.8, क्योंकि कंप्रेशन हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव लेंगे, टेंशन पॉजिटिव, और सी ए -0.6, ए डी 1 एंड बी सी 1। लेंथ हम देखते हैं, लेंथ क्या है ए बी की 4 मीटर, बेस भी 4 मीटर है, पीछे हम दे चुके हैं, ए डी 3 मीटर, डी सी 4 मीटर, 3 मीटर, ए डी और बी सी क्या है हाइपोटेन्यूज है, करने इसके फिगर के, इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। ठीक है, तो पी यू एल मल्टीपल करो तो क्या होगा 0, ये भी 0, इन तीनों को मल्टीपल करोगे तो आएगा 32, -32, इन तीनों को मल्टीपल करोगे तो -13.5 एंड -12.5, 1 इंटू 5 हो जाएगा -2.5, ये 0, टोटल सम हो जाएगा इसका -108, यू स्क्वायर एल, तो इसका स्क्वायर इंटू एल, सो 2.56, 1.0, 2.56, 108, 5 एंड 5, तो इसका टोटल आ गया 17.28। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है रिएक्शन। ठीक है, रिडंडेंट पे फोर्स वैल्यू, तो रिडंडेंट पे फोर्स वैल्यू आर इक्वल क्या -पी यू एल बाई ए, यू स्क्वायर बाई ए, यू एल की वैल्यू देख चुके हैं हम क्या -108, टोटल सम है ए, क्योंकि सभी मेंबर के लिए कॉमन है, सो ए पूरे के लिए कॉमन रहेगा और जैसा वैसे ही रहेगा। ठीक है, यू स्क्वायर एल, तो ए से ही कट बचा क्या माइनस माइनस प्लस 108 बाय 17.28, तो इट विल कैलकुलेट 6.25 कैलकुलेट। ठीक है,
तो फोर्स सब वेरियस मेंबर्स पे देख लेते हैं। तो फोर्स फार्मूला क्या है, P प्लस यू आर, दैट इज फोर्स फार्मूला इन हर एक मेंबर के लिए क्या हो जाएगा, P प्लस यू आर, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मेंबर फोर्स प्लस ये यूनिट लोड का है, यूनिट लोड में क्योंकि वो रिडंडेंट पे ही लगाया था तो रिडंडेंट की वैल्यू से उसमें मल्टीपल कर दो तो ओवरऑल पूरा फोर्स की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम के बराबर होगा, तो इन दोनों का सम के बराबर लिख देते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फोर्स 0 था तो बचा कुचा U और R, ये कंप्रेसिव था तो -0.8 और 6.25, तो क्या आ जाएगा -5। BD में भी नेगेटिव क्योंकि ये कंप्रेसिव था। BC में क्या था, P लो 10 था और UR क्या था, कंप्रेसिव। सो इन दोनों को इक्वेट करके लिखेंगे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, CA की वैल्यू पॉजिटिव, AD की वैल्यू नेगेटिव और BC की वैल्यू पॉजिटिव 6.25। ये सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है P की और UR की। ठीक है, BC मेंबर पे P की वैल्यू कितनी थी, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से BC मेंबर पर फोर लोड कितना आया था 10, CA पे कितना आया था 7.5 और AD पे आया था 12.5। ठीक है, और बाकी R की वैल्यू सेम है और हम इस इक्वेशन में भी देख चुके हैं U की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, ये U वैल्यूज है, ये P वैल्यूज है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू में R का मल्टीपल करके, U के अंदर R का मल्टीपल करके हमें यहाँ लिखना है, तो ये क्या देगा, हर एक मेंबर में फोर्स की वैल्यू। ओके, इट विल डन। और अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि अगर सपोर्ट रिडंडेंट हो तब कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कल के दिन। ओके, थैंक यू।